अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि मेरे आज के व्लॉग किस टॉपिक पर है। मेरा आज का टॉपिक है मेरी क्या डेली की रूटीन है। आज मैं सारा दिन आपको अपने साथ रखूँगी और आपको भी कहीं नहीं जाना, आपको भी सारा दिन मेरे साथ रहना है। और मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और मेरी डेली रूटीन क्या है। और जो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सारा दिन क्या करती हूँ घर पे, तो वो आज जान जाएंगे कि मैं सारा दिन घर पे क्या करती हूँ। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैं सबसे पहले सुबह उठकर क्या करती हूँ। दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं और मैं आज जल्दी उठी स्पेशल इसी वीडियो के लिए। मेरी डेली क्या एक्टिविटीज़ है वो दिखाने के लिए। सबसे पहले मैंने सोचा कि मेरा जो इंट्रो है वो मैं आज छत से ही करूं और आपको दिखाऊं सुबह कितनी खूबसूरत हुई है। ये देखें, ये चांद है और इधर को हम जाते हैं तो दूसरी तरफ को सूरज निकल रहा है। तो ये कितना खूबसूरत समा है कि आसमान पर दोनों चीज़ें, चांद और सूरज, एक ही वक्त में निकले हुए हैं। सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपने कमरे की बेडशीट वगैरह सही करती हूँ, बिस्तर बनाती हूँ। सुबह उठते सार सबसे पहले मेरे घर में जो भी पहले उठता है वो तिलावत लगा देता है और 2-3 घंटे इस तरह ही तिलावत लगी रहती है और सारे घर में आवाज़ ऊंची कर कर तिलावत की आवाज़ गूंज रही होती है। तो आप लोग भी चाहें तो आप इस तरह अपने घर में तिलावत लगा सकते हैं सुबह उठते साथ, इससे बरकत होती है घर पे। चलें जी दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठकर मैं 1 कप गर्म पानी लेती हूँ और उसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ करती हूँ। और अब इस पानी को गर्म करते हैं और जल्दी से इसको पीते हैं। गर्म पानी पीने से आपके जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं और इससे आपका वेट भी लूज़ होता है। तो इसलिए जब भी आप सुबह उठें, अगर गर्म पानी नहीं पीने का दिल करा तो एटलीस्ट 2 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। तो मैं तो सुबह उठते सार हाफ लेमन डालकर गर्म पानी में ज़रूर पीती हूँ। उससे वेट भी कम होगा और आपके सारे टॉक्सिन भी रिमूव हो जाएंगे। गर्म पानी पीने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और ब्रेकफास्ट मेरा 1 घंटे या 2 घंटे के बाद होता है। और मैं बहुत लाइट सा कुछ लेती हूँ नाश्ते में। मेरा नाश्ता ना होने के बराबर होता है, या तो एक स्लाइस होगा या बॉयल एग होगा या 2 शामी होंगी, इस तरह। बस वीकेंड होता है जब मैं कोई हैवी नाश्ता लेती हूँ, वो भी वंस इन अ मंथ होता है कि मैं कभी पूरी हलवा या नान चने ले लूँ। उठते सार मैं नाश्ता नहीं कर लेती, 2-3 घंटे का वक्फा ज़रूर डालती हूँ और मैं कोई ना कोई काम कर लेती हूँ या नावल पढ़ लेती हूँ। और मुझे बुक्स पढ़ने का भी इंटरेस्ट मैंने अब पैदा किया, पहले नहीं मैं पढ़ती थी। कुछ साल हुए हैं कि मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं और डेली बेसिस पर 2-3 घंटे मैं अपने बुक्स को भी देती हूँ, कोई ना कोई नावल पढ़ती हूँ। और ऑल्टरनेट रखा हुआ है, अगर मैं एक टाइम पर इंग्लिश का नावल पढ़ रही हूँ तो अगली दफ़ा मैं उर्दू का नावल कंप्लीट करूँगी। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन से नावल पढ़ती हूँ, किस तरह के नावल पढ़ती हूँ। अभी चलते हैं, 2 घंटे हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए आपने इस तरह वेजिटेबल्स को काट लेना है। इसके अलावा भी और कोई भी वेजिटेबल अगर आप डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें उसके बाद आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, नमक डाल लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर ऐड कर लें। मैं अपने ऑमलेट में एक एग लेती हूँ, एक एग का ऑमलेट लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा भी लेना चाहें तो ऐड कर लें। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो आप एग्स उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैं अपना ऑमलेट 1 चम्मच देसी घी में बनाती हूँ। अपने तवे को अच्छी तरह गर्म कर लें ताकि जब ऑमलेट डालें तो वो अच्छी तरह बन जाए। आप अपने ऑमलेट में चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी एक स्लाइस ऐड कर सकते हैं। जब एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाए तो आप दूसरी साइड पर फ्लिप कर लें। आपके घर में जो भी ब्रेड अवेलेबल है आप उसके साथ एक एग का ऑमलेट ले सकते हैं। मैं ब्राउन ब्रेड के साथ लेती हूँ अपना ऑमलेट।
और अगर आपको वाइट ब्रेड पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं, इससे कुछ इशू नहीं होगा। शाम को 4-5 बजे मैं पौधों को पानी देती हूँ, और रोज़ नहीं देती, कभी कभार माली आ गया तो वो दे देता है, वरना मेरी मम्मा दे देती हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत गुलाब का फूल है, ये हमारे लॉन का फूल है। मुझे गुलाब और मोती के फूल बहुत पसंद है, और मेरे लॉन में दोनों के पौधे लगे हुए हैं। और अगर कोई फूल खिला हुआ होता है तो मैं उसको उतार लेती हूँ और अपने साइड टेबल पर जाकर रख देती हूँ, और सारा दिन फिर उस वजह से महक आती रहती है। चलें अब अंदर चलते हैं। और शाम के वक्त मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ने आता है, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं नॉवल पढ़ती हूँ। आज मैं ये बुक पढ़ रही हूँ माइंड रिलेटेड के नाम से, और ये 2016 में आई थिंक इसका फर्स्ट एडिशन निकला था, और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। और ये देखिए इतना खूबसूरत नोट है इस इसके एंड पे, और ये बहुत अच्छी मेमोरी है मेरे लिए। और ये बुक बहुत अच्छी है, और इसके अंदर बहुत अच्छे लाइफ लेसन हैं। आप भी इसी तरह अपनी ज़िंदगी में बुक्स को ऐड करें। बुक्स आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और आपको ज़िंदगी के बहुत अच्छे सबक मिलते हैं इससे। और पहले तो मुझे कभी भी आदत नहीं थी बुक्स पढ़ने की, मगर सच बताऊं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे। आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, और आपकी इसके अलावा जब मैं इंग्लिश की नॉवल पढ़ती हूँ तो मेरी वोकैब भी अच्छी होती है, और थोड़ी थोड़ी मेरी उर्दू की वोकैब भी थोड़ी सी है कमज़ोर, तो मैं उर्दू के नॉवल तो स्पेशली ज़ोर दे कर पढ़ती हूँ। ज़रूरी नहीं आपने नॉवेल्स पढ़ने हैं, रोमांटिक नॉवेल्स ही पढ़ने हैं, आप कोई अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हो। डेली 1 से 2 घंटे मैं बुक पढ़ती हूँ, 50 पेजेस में पढ़ लेती हूँ ऑलमोस्ट 1-2 घंटे में। लाइट सा दोपहर का खाना खाती हूँ, और मेरे दोपहर के खाने के अंदर कोई स्पेशल रोटी वगैरह कुछ नहीं होता। बहुत कम होता है कि मैं रोटी लूँ। मोस्टली ये होता है कि चना चाट हो जाती है, या दही भल्ले होती हैं, या फ्रूट चाट हो जाती है, या 2 शामी होती हैं एक स्लाइस के साथ। मेरा जो दोपहर का खाना और मेरा ब्रेकफास्ट है वो बहुत लाइट मील होता है। जो मेरा फुल मील होता है वो मेरा रात का खाना होता है, और वो प्रॉपर फुल मील लेती हूँ। उसमें अगर रोटी है तो मैं पूरी 1 रोटी लूँगी, और अगर चावल है तो मैं पूरी 1 प्लेट चावल लूँगी। चलिए अब किचन में चलते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि दोपहर के खाने में आज मैं क्या ले रही हूँ। लंच के मील के लिए आप कोई भी लाइट्स चीज़ ले सकते हैं, जैसे कोई चना चाट ले लें या दही भल्ले ले लें। तो आज मैं अपने लंच में चना चाट लूँगी। चना चाट के लिए जो भी घर में सब्ज़ी अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें, आलू, प्याज, टमाटर, कोई भी वेजिटेबल वगैरह। अगर सैलड के लिए जो जो भी वेजिटेबल घर में है आप वो यूज़ कर लें। मैंने इसमें बंद गोभी, चुकंदर, प्याज वगैरह यूज़ किया है। इसके अलावा आप दही लेंगे, बॉयल चने ले लें, सबज चटनी ले लें। सबज चटनी के लिए आपने मिर्चे, धनिया, पुदीना, नमक वगैरह डालकर ग्राइंड कर लेना है, और इसके अलावा पापड़ी ले लें। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें दही डालेंगे, और अगर आपके पास कोई इमली की चटनी या कोई चटनी घर में अवेलेबल है आप वो ऐड कर लें। इसके अलावा सबज चटनी जो हमने ब्लेंड की थी वो हम यूज़ कर लेंगे। बॉयल चने ऐड करेंगे। आप इसके अलावा कोई और वेजिटेबल पसंद करते हैं आप वो भी ऐड कर लें। मुझे अपने चना चाट में यही वेजिटेबल पसंद है, इसलिए मैं यही ऐड कर रही हूँ। पापड़ी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अपने चाट को स्पाइसी करने के लिए या टेस्टी करने के लिए आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो। इसके अलावा नमक डालना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जो लेफ्ट आउट वेजिटेबल्स वगैरह रह गए हैं उसकी सेकंड लेयर करेंगे अब हम। अगर आप बाज़ार की इमली की चटनी यूज़ नहीं करना चाहते या कोई सॉस यूज़ नहीं करना चाहते तो आप घर में भी इमली की चटनी बना सकते हैं।
आज अवेलेबल नहीं थी इमली की चटनी, इसलिए मैंने बाज़ार की यूज़ कर ली। चलें दोस्तों, मेरी चना चाट रेडी हो गई है, अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ। आज की लंच मील में हम लोग ये एक प्याली चना चाट लेंगे। मेरे लिए तो काफ़ी है, अगर आपको और ज़्यादा भूख फील हो तो आप हाफ रोटी किसी सालन के साथ भी ले सकते हो। और अगर आपको चना चाट खाने का मन नहीं है तो आप दही भल्ले का एक बाउल या फ्रूट सैलेड भी ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं आपके साथ आज अपना पूरा दिन शेयर कर रही हूँ, तो मेरे पूरे दिन के अंदर मैं आप सब कुछ थोड़ी दिखा सकती हूँ, मगर मैं अपने पूरे दिन में इंस्टाग्राम यूट्यूब के लिए कंटेंट भी क्रिएट कर रही होती हूँ। इसके अलावा मैं रील्स बना रही होती हूँ, शॉर्ट्स बना रही होती हूँ, और यूट्यूब के लिए वीडियो है, जैसे कि इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस तरह मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। कभी कभार ये भी होता है मैं अपनी मम्मा की किचन में हेल्प भी कर रही होती हूँ, और अगर कोई गेस्ट आ गया तो उनको भी देखना होता है, और उसके अलावा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी देखना होता है। तो इस तरह के छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं जो मैं डेली बेसिस पे कर रही होती हूँ, मगर वो हम बता नहीं सकते, ना दिखा सकते हैं। और दूसरा बाकी चीज़ें मैंने आपको वर्बली बता दी है कि मैं डेली बेसिस पे क्या कर रही होती हूँ, और बस ये मेरी एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा मैं 2 घंटे की वॉक भी करती हूँ और 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। हम 15 से 20 मिनट फेस एक्सरसाइज भी करती हूँ। अब चलते हैं और जाकर देखते हैं कि आज खाने में क्या बना है। मोस्टली मेरी मम्मा खाना बनाती हैं घर में, और देखते हैं मेरी मम्मा ने आज क्या बनाया है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मेरे रात का खाना में क्या मील लेती हूँ और कितनी क्वांटिटी लेती हूँ, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। दिन में बहुत लाइट मील लेती दोनों, और रात का जो खाना होता है मेरा प्रॉपर होता है, आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा और आप भी इजीली फॉलो कर सकते हैं। पूरे दिन में हमने 3 मील लेनी होती हैं, तो जो मेरी डिनर वाली मील होती है वो मैं प्रॉपर फुल मील लेती हूँ, जिसके अंदर मेरा सैलेड तो मस्ट होता है। इसके अलावा मैं आज की मील में मैं चिकन पुलाव ले रही हूँ और साथ 2 कबाब ले रही हूँ। सेकंड आप ये कर सकते हैं, अपने डिनर के लिए एक प्याली सालन ले लें। घर में जो भी सालन अवेलेबल है वो ले लें, साथ एक रोटी ले लें और साथ सैलेड ले लें। इस वक्त बैठकर रात का 1 बज रहा है, और इस वक्त बैठकर मैं नेटफ्लिक्स वगैरह पर सीज़न देखती हूँ, या मैं इसके अलावा आजकल टर्किश लैंग्वेज सीख रही हूँ ऑनलाइन ही। तो डेली के 10 वर्ड्स में टर्किश लैंग्वेज सीखती हूँ, या कोई ना कोई स्किल्स सीख रही होती हूँ, जैसे एसईओ हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, और क्रिएटिव राइटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, और इस तरह की बहुत सी स्किल्स हैं जो आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाएंगी। आप भी इस तरह से यूट्यूब पर डेली बेसिस पर 1 घंटा कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें। आजकल जो ज़माना जा रहा है सिर्फ स्किल की डिमांड है, तो इसलिए मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि आप ज़रूर अपने डेली बेसिस पर 1 घंटा सिर्फ अपने सीखने पर लगाएं। कोई ना कोई स्किल पकड़ लें और उसको 2 से 3 महीने लगाएं, और आप वो एक स्किल में एक्सपर्ट बन जाएं। मेरी तो बहुत सालों से आदत है कि मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब पर सर्च करती रहती हूँ। अगर मैं नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, उसमें कोई किसी हिस्ट्री की कोई ईरा की बात आ गई, तो मैं वो भी बैठ के सर्च करती टोटली कि उस ईरा में क्या होता था, और क्या कौन सी इन्वेंशंस थी, कौन सी टेक्नोलॉजी थी। तो ये मेरा शौक़ है। आप लोग भी चाहें तो अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। कोई बुक पढ़ रही हूँ या कोई डायलॉग पढ़ लिया, वहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आ गया तो मैं उसको भी सर्च करती हूँ, ताकि मेरी वोकैब में इजाफा हो। तो आप लोग भी इस तरह से कुछ ना कुछ अपनी वोकैब में इजाफा करने के लिए वर्ड्स वगैरह कर लिया करें। मैंने अपने पूरे वीक को डिवाइड किया होता है, और मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ पूरे वीक में मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई होती है। और आप भी इस तरह अपने पूरे वीक को, पूरे दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि हर काम वक्त पर हो जाए और कोई काम रह ना जाए। और मैं पूरा दिन अपने आप को इसी तरह बिज़ी रखती हूँ, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जब आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं आप करती क्या रहती हैं, तो मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं बिज़ी होती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप पर टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ। अपने वक्त जो अपना टाइम है वो वेस्ट नहीं कर रही होती, अपने पर लगा रही होती हूँ। मैं कोई ना कोई चीज़ सीख रही होती हूँ, कुछ ना कुछ स्किल सीख रही होती हूँ, बुक पढ़ रही होती हूँ, एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, वॉक कर रही होती हूँ, कंटेंट बना रही होती हूँ। तो सारा वक्त मैं अपने पर लगा रही होती हूँ और कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, मैं फ्री नहीं बैठती। और इससे ये भी होता है कि आप लोग बैठ कर ओवर थिंक नहीं करते, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपका माइंड बिजी रहता है, आपका माइंड प्रोडक्टिव रहता है। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में, अगर आप घर पे हैं
और फ्री हैं, तो अपने वक्त को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें और उसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाएं। कोई भी बाहर से आकर आपको बताएगा नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को खुद चेंज कर सकते हैं। जब मैं वज़ू कर लेती हूँ तो मैं साथ साथ ही स्किन केयर भी कर लेती हूँ। चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैं अपनी स्किन केयर में रात को क्या लगाती हूँ। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। निविया का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, या तो डव साबुन से मैं वॉश करती हूँ और या मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, वो भी निविया का ही है। और मॉइस्चराइज़र में मैं निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी सारी स्किन पर, फेस पर और नेक पर लगाती हूँ। मैं ऑर्गेनिक ट्रैवल्स का कॉफ़ी सीरम यूज़ कर रही हूँ डार्क सर्कल्स के लिए। और ये बहुत इफेक्टिव है। इससे पहले मैं ऑर्डिनरी का यूज़ कर रही थी, मगर ये मैं कंटिन्यूसली 1 मंथ से कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके कॉफ़ी सीरम के। आज मैं ऑर्गेनिक ट्रैवल का रेटिनॉल लगाऊंगी। इसके अलावा मैं और भी सीरम यूज़ करती हूँ और मैंने अपने डेज को डिवाइड किया हुआ है, वो मैं आपको अपने स्किन केयर के व्लॉग में दिखाऊंगी। नेक पीछे भी ज़रूर लगाया करें, अपनी नेक को ना छोड़ा करें, नेक भी आपके फेस का ही हिस्सा है। ये थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो जाए तो मैं फेस मसाज ज़रूर करती हूँ। रोज़ 15 से 20 मिनट फेस मसाज करती हूँ। आप जब कोई भी सीरम लगा लें उसके बाद दोबारा से मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। एक सैंडविच की तरह आपने स्किन केयर करनी है। रात को मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है सीरम लगाने के बाद। इससे आपका सारा कुछ वो लॉक हो जाता है और सीरम आपके फेस की स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। मसाज वगैरह फेस की वो मैं 15 से 20 मिनट करती हूँ। और आपने इस तरह ये लेना है, दोनों हाथों को, और इस तरह पकड़ना और यहाँ तक प्रेस करके लेके जाना। एक तरफ 20 टाइम मैं यही करती हूँ, 20 टाइम यहाँ पर करती हूँ, 20 टाइम ऐसे 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 ऐसे। जैसे कि मेरी डबल चिन का इशू है और जिनकी डबल चिन है उसके लिए वो आप इस तरह कर सकते हैं। मैं सुबह नाश्ते में सप्लीमेंट्स लेती हूँ, हेयर सप्लीमेंट्स, और जैसे कि मेरी लेग्स वगैरह में पेन रहती है तो कैल्शियम और विटामिन डी और मल्टीविटामिन इस तरह के सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ, वो भी ऑल्टरनेट डेज पर। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में भी किसी चीज़ की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है आपको, या किसी चीज़ की वीकनेस है, तो आप लोग अपनी डेली रूटीन में सप्लीमेंट्स भी ऐड करें और अपनी स्किन केयर भी किया करें। अपने आप से प्यार करना सीखें। कोई भी आकर आपकी कोई केयर नहीं करेगा, आपको खुद ही अपनी केयर करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आज से ही आप अपनी स्किन केयर करें, अपने सप्लीमेंट्स का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐड करें अपनी डेली रूटीन में। और मुझे लगता है जिस दिन मैं वॉक नहीं करती उस दिन मेरी लेग्स में पेन होती है, और एक्सरसाइज नहीं करती तो मैं अपने आप को एक्टिव फील नहीं करती। तो आप अगर बाहर नहीं जा सकते, मैं भी जिम वगैरह कहीं नहीं जाती, मैं घर में ही एरोबिक्स या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ और स्ट्रेचेस करती हूँ। तो आप भी इसी तरह यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह अपनी डेली लाइफ में ऐड करें। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली थी और ये पार्ट शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को अपनी रूटीन में ये बता दूं कि मेरी रूटीन में नमाज भी शामिल होती है। पूरे दिन की रूटीन में सबसे आखिरी काम फजर की नमाज़ होता है। फजर और तहज्जुद की नमाज़ मैं रोज़ पढ़ के सोती हूँ और तब तक मैं जाग रही होती हूँ। इंस्टाग्राम पर मैंने एक दफ़ा एक रील बनाई थी और उसके नीचे कमेंट आया था कि अपनी रूटीन में नमाज और ये चीज़ें भी ऐड करें।
अगर मैंने वो चीज़ अपने रील में नहीं दिखाई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मगर मैंने वो दिखाना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि नमाज और कुरान वगैरह ये आपका पर्सनल मामला होता है। सोचा कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि मेरी रूटीन में नमाज भी मस्ट होती है। मैं अपने आज के इस व्लॉग को यहाँ ही ख़त्म करती हूँ, और मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।